ईरान का अमरीका को नया 14 निकाते मुसव्विदार साल। पाकिस्तान के जरिए अमरीका को नई तजावीज़ भिजवा दी। जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात, एतमाद साजी इक़दामात पर खुसूसी तवज्जो, पाबंदियां खत्म और कशीदगी कम करने के निकात शामिल। आबना होर्मुज़ से मुतालिक फ्रेमवर्क भी तजावीज़ का हिस्सा। ईरानी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तानी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी दौरा ईरान का मकसद इलाकाई अमन और मुज़ाकरात हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा है कि ईरान अमरीकी तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से अपना मौक़िफ़ वाज़ेह तौर पर पेश कर चुका है। ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है, जिनमें पाकिस्तान साथी का किरदार अदा कर रहा है। आईना उनको दिखाया तो बुरा ही मान गए। ट्रंप की अमरीकी मीडिया पर तनकीद। सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि ईरानी बहरिया समंदर गुर्द हो चुकी हो तब भी अमरीकी मीडिया ईरान को फातेह करार देगा। ईरान तस्लीम करे फ़ज़ाइया भी बाकी नहीं तो भी फेक न्यूज़ मीडिया ईरान को फातेह कहेगा। अमरीकी सदर ने कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल, CNN और दीगर फेक न्यूज़ मीडिया रास्ते से भटक चुके। डेमोक्रेट्स और फेक न्यूज़ मीडिया पागल हो गए। ट्रंप ने अमरीकी जरीदे को इंटरव्यू में मज़हका खेज दावा किया कि ईरान मुज़ाकरात के दौरान हर वक्त चीखता चिल्लाता रहता है, लेकिन मुआहदा करने के लिए बेताब है। पाकिस्तान की खित्ते में अमन की कोशिशें तेज। जंगबंदी के लिए फ्रंट लाइन पर वफाकी वज़ीर दाखिला तीसरे रोज भी ईरान में मौजूद। मोहसिन नकवी की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, खित्ते की मजमूई सूरत हाल और जारी सिफारती पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ईरानी सदर, स्पीकर और वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी से मुलाकातें कर चुके हैं। ईरान के सऊदी अरब, तुर्किया, फ्रांस और कतर के साथ अहम सिफारती राबते। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का सऊदी हम मनसब से राबता। सिफारती अमल और खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अब्बास अराग़ची की तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान से भी गुफ्तगू हुई। अमरीका की धमकी और आबना होर्मुज़ से मुतालिक कशीदगी पर बातचीत। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा से भी राबता किया। सिफारती पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। कतरी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी से भी गुफ्तगू की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कतरी हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। दो तरफ़ा ताउन और मशरिक़ वस्ता की बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान की क़यादत में जारी अमन कोशिशों पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान तनाज़े के पुरअमन हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए अपनी भरपूर कोशिशें जारी रखेगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालकी से मुलाकात। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बरादराना ताल्लुकात पर तफसीली गुफ्तगू। मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इयादा। सऊदी अरब ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। इसहाक़ डार का कतरी वज़ीर मुमलिकत ख़ारजा उमूर से टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमरीका ईरान कशीदगी में नया मोड़। ईरान का आबना होर्मुज़ अथॉरिटी के सरकारी सोशल मीडिया अकाउंट का आगाज। नया अकाउंट पर्शियन गल्फ स्ट्रीट अथॉरिटी के नाम से लॉन्च किया गया। प्लेटफॉर्म पर आबना होर्मुज़ से मुतालिक अपडेट्स और अहम पेशरफ्त से मुतालिक मालूमात जारी की जाएंगी। ईरान ने आबना होर्मुज़ पर अपने कंट्रोल को मजीद मजबूत करने के लिए नई इंतजामी और सिक्योरिटी इक़दाम किए। कोकेन क्वीन पिंकी के जिस्मानी रिमांड में 4 रोज की तौसीह। सेंट्रल जेल कराची के जुडिशल कॉम्प्लेक्स में समाअत। मुल्जिमा की तफ्तीशी अफसर को कमरा अदालत में धमकियां। पिंकी ने इल्जाम आयद किया है कि मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया गया। पिंकी की अदालत पेशी के दौरान सादा लिबास एहलकारों की सहाफ़ियों से तर्क कलामी। एहलकारों ने सहाफ़ियों को धक्के दिए। एहलकारों ने मुल्जिमा की आवाज़ दबाने की कोशिश भी की। SSP सिटी अली हसन को ओहदे से हटा दिया गया। प्रोटोकॉल के मामले पर SSP सिटी ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। केस में नई तफसीलात सामने आ गई। पिंकी सिर्फ एक बार मुल्क से बाहर गई। ट्रैवल हिस्ट्री में बताया गया है कि मुल्जिमा दिसंबर 2018 में कराची से बाकू गई। 3 माह बाद 1 अप्रैल 2019 को वापस आ गई। पिंकी को जुर्म की दुनिया में लाने वाला उसका साबिक शौहर नासिर था। नासिर ने ही पिंकी को कोकेन तैयार करने का माहिर बनाया। तहकीकात के दौरान तहलका खेज इंकशाफात। पुलिस के मुताबिक नासिर अपने भाइयों मंसूर और शहरोज के साथ मिलकर एक मुनज़्ज़म ड्रग नेटवर्क चला रहा था। लाहौर के गेस्ट हाउसेस और शराब के कारोबार से शुरू होने वाला ये सफर कोकेन की तैयारी तक जा पहुंचा। तहकीकाती हुकाम का कहना है कि मियाँ बीवी लाहौर और कराची के पौश इलाकों में कोकेन सप्लाई करते रहे। 2021 में साबिक इंस्पेक्टर के ईमा पर अनमोल ने नासिर से तलाक ली।
पिंकी धड़ल्ले से कहती थी मुझे गिरफ्तार करो, हमने पिंकी को गिरफ्तार कर लिया। वजीर दाखिला सिंध जियाउल हसन लंजान ने कहा है कि पिंकी के साथियों को भी गिरफ्तार किया है। मुलजिमा ने 800 गाहक तो खुद बताए हैं। मुनशियात बेचने वालों को पकड़ के मिसाल कायम करेंगे। कराची में एक और बड़ी कार्रवाई, आइस और हेरोइन की सप्लाई में मुलविस फौजिया बलोच 2 साथियों समेत गिरफ्तार। मुलजिमा को चंद रोज कबल डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी से 25 रोज कबल इस्लामाबाद से आइस और हेरोइन कराची सप्लाई की गई थी। गिरफ्तार मुलजिमा फौजिया बलोच ने कहा कि आइस टंडो मोहम्मद जाम, हैदराबाद और कराची में यौमिया बुनियादों पर सप्लाई की जाती थी। IMF का 430 अरब के नए टैक्स लगाने और सेल्स टैक्स में हर किस्म की छूट खत्म करने का मुतालबा। BISP प्रोग्राम में रकम बढ़ाने का भी मुतालबा। रकम 20,000 रुपए करने की तजवीज़। मालियाती मिशन का FBR से मुज़ाकरात का आखिरी दिन। IMF का अगले माली साल वसूलियों का टारगेट 15,464 अरब रुपए रखने पर इसरार। FBR की जानिब से वसूलियों का टारगेट कम करवाने की कोशिशें जारी। अगले माली साल इन्फोर्समेंट की मद में 778 अरब रखे जाएं। IMF का मुतालबा। पंजाब में जामे इक़दामात से चैलेंजेस पर काबू पाकर आगे बढ़ रहे हैं। शहर सिर्फ सड़कें इमारतें नहीं, इंसानों की तरक्की से मुंसलिक होते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का बाकू में वर्ल्ड अर्बन फोरम से खिताब। कहा हाउसिंग के शोबे में अपनी छत अपना घर का इनकलाबी मंसूबा शुरू किया गया। मॉडल विलेज के तहत सूबे में 2000 देहातों को जदीद सहूलियात से आरास्ता कर रहे हैं। सदर इल्हाम अलीयौफ की क़यादत में अज़रबैजान की तरक्की काबिल तहसीन है। अज़रबैजान के बानी सदर हैदर अलीयौफ पाकिस्तान के सच्चे दोस्त थे। वज़ीर-ए-आज़म ने खैबर पख्तूनख्वा के मामले में शहबाज स्पीड नहीं दिखाई। सूबे के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। KPK की आवाम को रोटी महंगी मिलेगी तो वो सड़कों पर निकलेंगे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की वज़ीर आला सुहेल खान आफरीदी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर-ए-आज़म से दरख्वास्त है कि इस मामले पर खुसूसी नोटिस दें। सुहेल आफरीदी ने कहा कि हुकूमत KP की आवाम के साथ इम्तियाजी सलूक कर रही है। सबसे ज्यादा गैस पैदा करने वाला सूबा KP है। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस नाम की कोई चीज नहीं। करप्शन और बदउनवानी उरूज पर है। शाहाना अखराजात किए जा रहे हैं। सियासत पर अवामी पैसा खर्च किया जा रहा है। वजीर इत्तलात अतौला तारड़ ने KP हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कहा कि काबीना की तादाद बढ़ा दी गई है। नाअहली के अलावा इन वज़रा और मुशीरान के इंतखाब का कोई मयार नहीं। क्या काबीना की तादाद बढ़ाने से गवर्नेंस बेहतर हो जाएगी? जैकबाबाद में पसंद की शादी पर घरों को आग लगाने का वाकया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में मुकदमे की समाअत। अदालत ने गिरफ्तार 4 मुलजिमान को 6 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक केस में नामजद 5वां गिरफ्तार मुलजिम पहले ही पुलिस रिमांड पर है। गिरफ्तार एक और मुलजिम को आज रिमांड के लिए अदालत में पेश किया जाएगा। दिन भर में बसेस का नेटवर्क बढ़ा रहे हैं। 3 नए रूट शुरू करने जा रहे हैं। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मीमन ने कहा है कि हुकूमत सिंध ने 500 नई EV बसेस की मंजूरी दे दी है। बसेस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाएंगे। इजरायली बहरिया ने गजा जाने वाले ग्लोबल समूह फ्लोटिला को फिर रोक लिया। कब्रिस के साहिल के करीब फ्लोटिला को समंदर में रोककर 100 कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तानी समाजी कारकुन सईद ईदी भी शामिल। इजरायली बहरिया ने मुतादिद कश्तियों को तहवील में ले लिया। रजाकारों की अशदोद मुंतकली साद ईदी फ्लोटिला में शामिल होकर तुर्की से गजा के लिए रवाना हुए थे। तिलहट टेस्ट फैसला कुन मरहले में दाखिल। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को जीत के लिए 437 रन का हदफ दे दिया। तीसरे दिन बांग्लादेश की टीम 390 रन बनाकर आउट हो गई। मुशफिकुर रहीम की 137 रन की शानदार इनिंग्स। खुर्रम शहजाद ने 4 और साजिद खान ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। किम रोशनी के बायस तीसरे दिन का खेल जल्द खत्म कर दिया गया। आजान अवैस और अब्दुल्ला फजल बगैर कोई रन बनाए क्रीज पर मौजूद। मैच के बकिया 2 रोज के दौरान पाकिस्तान को जीत के लिए 437 और बांग्लादेश को 10 विकेटें दरकार। कौमी टीम पर सीरीज में व्हाइट वॉश के खदशात मंडाने लगे। स्पेन की अदालत ने गुलकारा शकीरा को टैक्स फ्रॉड के मुकदमे में बरी कर दिया।
कोलंबियन ग्लूकारा पर 1 करोड़ 45 लाख यूरो टैक्स चोरी का इल्जाम था। अदालत ने हुक्म दिया कि शकीरा को 6 करोड़ यूरो से ज्यादा रकम सूद समेत वापस की जाए। और चित्राल में सदियों पुराना त्यौहार चिल्लम जोशी इख्तिताम पजीर रंगारंग त्यौहार में रक्स, मौसीकी और मजहबी रसूमात का सिलसिला चलता रहा। आखिरी रोज बड़ी तादाद में मुल्की और गैर मुल्की सयाहों ने शिरकत की।